guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट एक धुएंधार और धमाकेदार हॉरर वीडियो लेकर के। और हमारे चेहरे की एक्साइटमेंट को देख करके आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की कहानी ना माइंड ब्लोइंग होने वाली है। आज की कहानी सुनाने से पहले ना मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि हम लोग आपको क्या ही बताएं। देखो, आज से पहले ना हम लोगों ने आपको काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई है एबीसी के बारे में। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो तो आप पूछोगे कि दीदी एबीसी क्या होता है। तो एबीसी माने जिन, शाम में जिन का नाम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हमने उनको निकनेम दिया है एबीसी। लेकिन आज तक जितनी भी एबीसी की स्टोरीज हमने सुनाई है ना, वो सारे मेल हुआ करते थे। लेकिन आज की इस स्टोरी में ना हम लोग जिस एबीसी की कहानी सुनाएंगे वो मेल नहीं बल्कि फीमेल एबीसी है। और ये कोई ऐसी वैसी मामूली सी फीमेल एबीसी नहीं है, इनकी कैटेगरी ही अलग है, जिनको कि बॉनी फीमेल जिन के नाम से जाना जाता है, या सिंपली बॉनी जिन के नाम से जाना जाता है। आई नो कि आप लोगों ने ना ऐसा नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो बॉनी जिन के बारे में जानते हैं। तो रानी अभी आप लोगों को बताएगी कि जो बॉनी जिन है ये कैसे होते हैं और इनका नाम बॉनी जिन क्यों पड़ा। और अगर देखा जाए ना तो इन जिनों की जो कैटेगरी है वो बहुत ही कम तादाद में पाई जाती है। और पहले के ज़माने में जो भी मौलवी या फिर तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते थे ना, इनको एज अ स्लेव और एज अ नौकर ही ट्रीट करते थे। ये लोग काफ़ी खेतों में काम भी किया करते थे। और अगर देखा जाए ना तो ये जो बौने जिन होते हैं ना, इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और ये लोग नेचर के बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं। लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो भाई इनका जो भयानक रूप होता है ना, देखने लायक होती है, जिससे भाई बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और रानी, तुम यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई। बाकी जो नॉर्मल एबीसी होते हैं ना, या तो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा शांत होता है, वो हम लोगों के लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। लेकिन ये जो बौने जिन होते हैं ना, ये इन लोगों से काफ़ी हटकर होते हैं। ये ना काफ़ी ज़्यादा मजाकिया होते हैं। ह्यूमंस के साथ इन्हें मजाक करना, आँख में चौली खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अभी तो हमने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता दी बौनी जिन के बारे में। अब इन सब चीज़ों को साइड हटाओ, अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा धुकुर धुकुर करने वाली होने वाली है। कलेजा अगर शरीर से बाहर निकल के ना आ जाए ना, तब आप हमको बोलना। तो चलो रानी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीट की पेटी कस के बांध लीजिए और रूम की लाइट्स ऑफ करके ना कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी भी अपने दर्शन देंगी। तो दीदी, वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण करेंगे। तो चलो आज उनका नाम रख देते हैं मुनाजा। और मुनाजा ने ये जो कहानी हमारे साथ शेयर की है ना, ये उन्हीं के खानदान के, उनके किसी दूर के रिलेटिव की है। और ये कहानी है आज से 50 से 60 साल पुरानी और एक गाँव की स्टोरी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग में ना एक इमेजिनरी गाँव सोच लो। और उस गाँव में ना एक जमींदार का परिवार रहा करता था, और उस परिवार में ना एक छोटा सा लड़का पैदा होता है। पैदा होते ही जब गांव वाले उस लड़के को देखते हैं ना, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब आप पूछोगे दीदी क्यों? अरे इसलिए ना, क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और जैसे जैसे उस लड़के की उम्र बढ़ रही होती है ना, उसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लगे जा रहा था। और जब लड़का 11 से 12 साल का होता है ना, तभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते भी आने लगते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि 11 से 12 साल के बच्चे के लिए रिश्ते, लेकिन 50 से 60 साल पहले ना ये सब चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है और भगवान जिसके साथ जोड़ी बनाता है ना, आपकी शादी उसी के साथ होती है। उस लड़के की उम्र जब 15 साल तक की हो गई थी ना, तब उसे एक लड़की पसंद आती है, मतलब उसके परिवार को एक लड़की पसंद आती है, और फिर उन दोनों का ब्याह कर दिया जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन 50 से 60 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि शादी हुई और दुल्हन तुरंत से ससुराल आ गई। उस टाइम पर गवना का कॉन्सेप्ट था। हमें नहीं पता कि आप लोग गवना को अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हो, लेकिन गवना में बेसिकली होता क्या है ना, कि शादी के बाद जो लड़की है वो अपने ही मायके में 3 से 4 साल
तक रहती है और एक टाइम आता है जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है और जब उसके परिवार वालों को लगता है कि वो अब अपने ससुराल को संभाल सकती है ना, तब उसकी प्रॉपर विदाई अपने मायके से उसके ससुराल तक की जाती है। तो देखो 15 साल की उम्र में लड़के की शादी की गई और जब उस लड़के की उम्र 15 साल थी ना, तो उसकी दुल्हन की उम्र केवल 12 साल की थी। उसके बाद उन दोनों की शादी के बाद वेट किया जाता है तकरीबन 5 साल, ताकि लड़की प्रॉपर अडल्ट बन जाए। एटलीस्ट अडल्ट ना भी बने तो थोड़ी बड़ी हो जाए। 5 साल बीत जाते हैं और अब समय आता है गवना का और लड़के और लड़की का गवना किया जाता है। लेकिन ये जो गवना का प्रोसेस था ना, काफ़ी धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि वो एक ज़मींदार का बेटा था यार। छोटे मोटे गवने से थोड़ी काम चलने वाला था। तो बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। फिर से वापस से बैंड बाजे के साथ लड़के वाले जाते हैं लड़की के यहाँ दुल्हन लाने के लिए। अब यहाँ से लड़के वाले दुल्हन को लेने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ विदाई की जो भी रस्म थी वो कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि 3 से 4 दिन की थी। एक तरह से आप समझ लो ना कि दोबारा से एक मिनी शादी होने वाली थी, क्योंकि सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे और प्रॉपर हलवाई भी लगी हुई थी। यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही है, पकवाने बन रहे हैं, हर कुछ पैकिंग हो रहा था। मतलब तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा पॉज लगाते हैं और एक बार दुल्हन के घर का स्ट्रक्चर दीदी से समझ लेते हैं। तो देखो जो दुल्हन का घर था ना, उसके बीचों बीच काफी बड़ा आंगन था एंड आंगन के चारों ओर ना कमरे थे। जो वॉशरूम था वो घर से काफी ज्यादा दूर और घर के पीछे था। तो पहले दिन जब दूल्हा अपने ससुराल पहुंचता है तो ऑब्वियसली गाड़ी वाड़ी से उतरने के बाद उसे फ्रेश तो होना ही था ना, तो फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम जाता है। लेकिन जैसे ही दूल्हा वॉशरूम देखता है ना, वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो डरता इसलिए है ना क्योंकि वॉशरूम में 3 दीवार तो थे, लेकिन चौथे साइड जहाँ की एक लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए था, वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। दरवाजे के बदले ना एक पतला सा पर्दा टांग दिया गया था और उस पर्दे में बिल्कुल भी जान नहीं थी। थोड़ी सी हवा भी ना उस पर्दे को उड़ा दे रही थी। दूल्हे को 2 नंबर भी आई हुई थी, पर दूल्हे ने सोचा कि अभी दोपहर में यहाँ पर 2 नंबर करना खतरे से खाली नहीं है। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है और अगर कोई भी रिश्तेदार गलती से आकर के पर्दा हटा देगा ना, तो जो मुंह दिखाई है वो अभी ही ऑन द स्पॉट हो जाएगी। उसके बाद तो मैं जिंदगी भर अपने ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। फिर दूल्हे ने क्या किया कि 1 नंबर करके हाथ पाँव धो करके रहने दिया और उसने सोचा कि रात में वो आराम से आएगा जब सारे लोग सो रहे होंगे ना, और उस वक्त अपने शरीर को अच्छे से हल्का करेगा। तो रात होती है और दूल्हा अकेले चुपचाप से जाता है बाथरूम पॉटी करने के लिए। लेकिन वहां पर उसके साथ क्या होता है रानी? वो जैसे ही पॉटी करने के लिए जाता है, उसे आवाज़ सुनाई देती है एक लड़की की, जो कि बाथरूम के बाहर से ना खिलखिला खिलखिला के हंस रही है। और पता है उस लड़की की हंसने की आवाज़ कैसी थी? ही ही। अब यहाँ पर दूल्हे को टेंशन हो गई थी कि भाई आगे कौन खड़ा है। अगर गलती से हवा के झोंके से पर्दा हिल गया ना, तो भाई मेरा जो भी इज्जत है वो नीलाम हो जाएगा। अब यहाँ पर दूल्हे को ये लग रहा था कि बाहर पक्का मेरी कोई साली होगी जो मेरे साथ मजाक करने के लिए बाहर खड़ी होगी। अब धीरे धीरे ना वो जो खिलखिलाने की और हंसने की आवाज़ थी ना, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टाइम के साथ वो हंसने की आवाज़ बढ़ते जा रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि कोई लड़की पायल पहन रही है, क्योंकि वो चले भी जा रही थी और हंसी भी जा रही थी। अब यहाँ पर दूल्हा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि भाई साहब हम चैन से पॉटी कैसे करें। एक तो छिप छिपा के रात में आए हैं और मेरे को शान से पॉटी करने को भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर दूल्हा वेट कर रहा था कि अगर ये बाहर जो भी मेरी साली खड़ी है ना, वो यहाँ से चल जाएगी तभी हम बाहर निकलेंगे, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। वो काफ़ी देर पॉटी करने के बाद भी वेट करता है, लेकिन उस लड़की के हंसने की आवाज़ तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर लास्ट में दूल्हा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि छोड़ो भाई, सब पॉटी करते हैं, इसमें क्या शर्माने वाली बात है, हम अब बाहर निकल जाते हैं। पर यहाँ पर जैसे ही दूल्हा पर्दा हटाकर बाहर झांकने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ये मजाक कर कौन रहा था, बाहर कोई भी नहीं था। दूल्हे को बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब अगली सुबह होती है, दूल्हा फिर से वेट करता है कि रात होगी तो वो वॉशरूम जाएगा। रात होती है और दूल्हा वॉशरूम जाता है और जैसे ही वो पॉटी करने के लिए बैठता है, फिर से उस लड़की की हंसने की आवाज़ उसे आने लगती है। अब यहाँ पर दूल्हा सोचने में ये मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कौन लड़की है। जब जब हम पॉटी करने आते हैं तब तक ये बाहर खड़े होके हंसने लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशान करके रखी है। बाहर निकलकर इसे हम देखते हैं, पर यहाँ पर सबसे पहले वो सोचता है कि हम हल्का हो लें, क्योंकि दिन भर हम पॉटी करने का वेट कर रहे थे। पर यहाँ पर
जैसे ही दूल्हा अभी हल्का हो ही रहा था, बाहर से उसे ऐसा लगता है ना कि किसी लड़की की हाथ है जो कि अंदर की ओर पर्दे से आ रही है। और वो जो हाथ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो हाथ इतनी गोरी थी ना और इतने लंबे लंबे नाखून थे कि पूछो मत। और उस हाथ में ना इतने अच्छे अच्छे सोने के अंगूठी थे ना कि क्या बताए। पर यहाँ पर दूल्हा जैसे ही अपने और हाथ आते हुए देखता है ना, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भाई ये लोग मेरे को परेशान करके ही छोड़ेगी। और यहाँ पर जैसे ही वो पर्दा हटाकर बाहर देखने की कोशिश करता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो सोचता है कि अगले दिन ये लोग को बताते हैं, अभी हम जाके सो लेते हैं। अब दूल्हा सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन वो अब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है। वो क्या सोचता है ना कि मेरी सालियों ने ना मेरे को बड़ा भोला भाला समझ के रखा है, इसीलिए 2 दिन से मुझे परेशान कर रही है। और ये मेरा ससुराल है, पहला पहला इम्प्रेशन है, तो मैं इन्हें अपना असली रूप नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन रुको, अब ना ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और कल मैं अपनी सालियों को सबक सिखा के रहूँगा। अगली रात होती है, दूल्हा फिर से वॉशरूम जाता है, लेकिन इस दिन ना दूल्हे को वॉशरूम नहीं जाना था। वो अपनी सालियों को सबक सिखाने के लिए जा करके चुपचाप से वॉशरूम के अंदर बैठ जाता है। और जैसा कि उसे भी पता था कि हंसने की आवाज़ आने ही वाली थी, और वैसा ही होता है, किसी लड़की की ज़ोर ज़ोर से खिलखिला खिलखिला के हंसने की आवाज़ आती है। अब दूल्हा वेट कर रहा था कि फिर से हाथ अंदर डालो तब तुम लोग को बताते हैं। तब तक एक सुंदर सा हाथ अंदर की ओर आता ही है, और जैसे ही हाथ अंदर की ओर आता है ना, दूल्हे ने उसे दबोच करके पकड़ लिया। और जैसे ही दूल्हे ने हाथ पकड़ा ना, उधर से किसी ने बहुत कोशिश की अपना हाथ छुड़वाने की, और जल्द से जल्द अपना हाथ दूल्हे के हाथ से छुड़वा करके वो गायब हो जाती है। दूल्हा दौड़ता है बाहर की ओर, लेकिन बाहर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर दूल्हा सोचता है कि बाप रे बाप, मेरी सालियाँ कितनी तेज दौड़ती है, आज तो ना पकड़ में आते आते रह गई, आज तो पर्दा फाश हो ही जाता। लेकिन रुको ज़रा, अभी कहानी में असली मज़ा आने वाला है। ध्यान से सुनना आप लोग। अभी तक दूल्हे के साथ जो भी मजाक हो रहा था ना, वो उसकी किसी साली नहीं कर रही थी, वो मजाक उसके साथ बॉनी जिन कर रही थी। और वो जो वॉशरूम था ना, जो कि घर के पीछे सुनसान एरिया में था, वो वॉशरूम उस बॉनी जिन का घर था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी होगी ना, जिसमें हमने आपको जिन के बारे में एक एक डिटेल चीज़ बताई है, उसमें हमने ये भी बताया है कि जो जिन होते हैं ना, अक्सर वो वॉशरूम वगैरह में पाए जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम है वो दूषित जगह होता है, गंदी जगह होती है। गंदे जगह पर ना ऐसे नेगेटिव एनर्जी बहुत मिलते हैं। तो जब उस बॉनी जिन ने उस दूल्हे को देखा था ना, तो वो उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज हो गई थी। और लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, उस बॉनी जिन को कुछ वैसा ही हो गया था दूल्हे के साथ। और तब से वो दूल्हे को रिझाने की कोशिश करती थी। हमने कहानी की स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि ये जो बॉनी जिन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजाकिया होते हैं। तो वो बॉनी जिन दूल्हे के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने उस बॉनी जिन का हाथ टच किया ना, बॉनी जिन ना अपना दिल वहीं पर दूल्हे को दे बैठी। उसे दूल्हे से सच्चा प्यार हो गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार ना उस बॉनी जिन को किसी मर्द ने टच किया था। और आप समझ सकते हो पहला प्यार, वो भी जिन का, कितनी ज़्यादा शिद्दत भरा होगा। तो रानी, उसके बाद क्या होता है? अगले दिन विदाई होती है और दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले आता है। पर उस दूल्हे को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि उसकी दुल्हन के साथ वो जो बॉनी जिन थी वो भी उसके घर आ गई है। अब यहाँ पर उस दूल्हा दुल्हन की पहली रात थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। इसलिए दोनों क्या किए ना, उस रात को चुपचाप से सोना ही सही समझे, क्योंकि दोनों से भाई बोला ही नहीं जा रहा था। और जैसे ही दूल्हा सोने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच में दूल्हे को ये फील होता है कि उसके पैर को कोई अपने पैर से यूं रगड़े जा रहा है, जिससे दूल्हे को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो जाता है। अब यहाँ पर दूल्हे को ये समझ में आता है ना कि मेरी जो पत्नी है ना, वो मेरे को कहीं ग्रीन सिग्नल तो नहीं दे रही है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर यहाँ पर जैसी अपनी पत्नी के ग्रीन सिग्नल को एक्सेप्ट करते हुए वापस से अपने पैर को अपनी पत्नी के टांगों के ऊपर फेंकता है और रगड़ने की कोशिश करता है, वैसी उसकी पत्नी ना उसके टांग को झटक देती है। यहाँ पर दूल्हे को ये समझ में नहीं आता कि अभी तो इतना प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, अचानक से इसे क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑकवर्डनेस ख़त्म हो जाती है। और आपको तो पता है ना इसके बाद क्या होना है, वो इस चैनल पे हम लोग नहीं बताएंगे। समझ जाओ कि एक रोमांटिक सीन है जिसमें कि 2 फूल आपस में मिल गए।
पर ये जो भी रोमांटिक सीन का नज़ारा था ना, वो बॉनी जिन अपने आंखों से देख रही थी, जिसको देख के ना उसका दिल का चकनाचूर हो गया था। वो जो गाना आता है ना, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, वही सीन बॉनी जिन के साथ हुआ था। अपने प्यार को इस सिचुएशन में देख के बेचारी इतना ज़्यादा रोने लगी थी, इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि वो रोते 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 दूल्हे की ही घर के छत पे जाके बैठ जाती है और खूब रोती है, खूब रोती है। और उसके रोने की आवाज़ ना केवल दूल्हे को ही सुनाई दे रही थी। आधी रात में जब दूल्हे ने सुना कि कोई उसके छत पर बैठ करके रो रहा है तो उसने अपनी पत्नी को भी कहा। उसकी पत्नी ने बोला नहीं, हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद दूल्हे ने भी इग्नोर किया और उसने सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी। लास्ट में जब दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, उसने अपनी बीवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गहरे नींद में थी। तो दूल्हे ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही छत पर जाएगा और जा करके देखेगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। दूल्हा छत पे जाता है, पर जैसे ही वो छत पे जाता है ना, वो क्या देखता है कि एक छोटी सी बच्ची छत का एक कोना पकड़ करके रोए जा रही है। और दूल्हा उस बच्ची के बगल में जाता है, जा करके उस बच्ची के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वो बच्ची अपना सर उठाती है ना, दूल्हा देखता है कि वो कोई बच्ची नहीं थी, वो एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, पर उसकी हाइट बहुत कम थी। दूल्हे ने उसको बोला कि आप कौन हो और आप मेरे छत पर अभी कैसे आई और आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही हो। तब उस लड़की ने रिप्लाई किया कि मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसने मुझे धोखा दिया, उसने आज किसी और के साथ संबंध बना लिया है। ये सुनकर दूल्हे ने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है। कौन है वो लड़का, मुझे मिलवाओ, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। मेरे परिवार वालों का बहुत जान पहचान है, वो लोग आपकी मदद करेंगे। तब वो लड़की क्या रिप्लाई करती है कि वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का तुम ही हो, तुम ही ने मुझे धोखा दिया है। दूल्हे ने बोला कि अरे पागल है क्या, खुद को देखा है, मुझे देखा है, मैं तेरे से प्यार क्यों करूँगा। यहाँ पर ना दूल्हा थोड़ा सा बौखला गया था, क्योंकि उसके ऊपर ना बेफालतू का इल्ज़ाम लग रहा था। दूल्हे ने उस लड़की को पहली बार देखा और वो लड़की क्लेम कर रही है कि वो उसका प्रेमी है। दूल्हा गुस्सा करके उस लड़की के फिजिक के ऊपर, उस लड़की के हाइट के ऊपर कुछ बुरी बुरी बातें बोल देता है। और इस चीज़ को सुनने के बाद ना वो बॉनी जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में ज़ोर से उस दूल्हे को चिल्ला करके बोलती है कि कुछ भी बोलने से पहले तुझे पता होना चाहिए कि तू किससे बात कर रहा है। यहाँ पर दूल्हा बोलता है कि कौन है तू, कौन है, क्यों डरूंगा मैं तुझसे। उसके बाद ना वो बॉनी जिन अपना असली रूप उस दूल्हे को दिखाती है और यूं चुटकियों में वो अपने असली रूप में आ जाती है। और उसका असली रूप इतना ज़्यादा डरावना और इतना ज़्यादा खौफनाक और घिनौना था ना कि दूल्हे की रूह तक कांप जाती है। अगर आपको हम लोग इन शॉर्ट बताएं तो आपने अगर हैरी पॉटर देखा है तो उसमें आपने डॉबी का कैरेक्टर देखा होगा। वो बॉनी जिन्ना बिल्कुल उस डॉबी के कैरेक्टर जैसी ही दिख रही थी और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और उसकी हाइट और भी ज़्यादा छोटी हो गई थी। और उसके बाद उस बॉनी जिन ने दूल्हे को चिल्ला करके बताया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। और उसके बाद उसने पूरी कहानी बताई कि मैंने तुझे तेरे ससुराल में देखा था और जो लड़की खिलखिला के हंसती थी ना, वो कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी। जिसका हाथ तूने पकड़ा था ना, वो मेरा ही हाथ था। तूने भी मुझसे मोहब्बत की थी, तूने भी मेरा हाथ पकड़ा था। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो फिर तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। और इतना कह के ना वो दूल्हे के कंधे पर आके सवार हो गई और दूल्हे का गला घोंटने लगी। यहाँ पर दूल्हा हड़बड़ा गया और वो जैसे तैसे उस बॉनी जिन को अपने शरीर से झटकता है और सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही दूल्हा भागने की कोशिश करता है ना, रानी उस बॉनी जिन ने क्या किया, उसने नहीं पता कहाँ से इतने सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए थे और पीछे से दूल्हे को पत्थर से मारे जा रही थी। पहले तो दूल्हे को सर पे मार मार के उससे आधा अधमरा कर दिया था, लेकिन उसके बाद पता है उस बॉनी जिन ने क्या किया, उसने दूल्हे का जो प्राइवेट एरिया था ना, उससे पत्थर से कूच कूच कर मतलब समझो कि कुचुम्बर बना दिया था। यहाँ पर ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो, मेरे को तो सोच के भी अजीब लग जा रही है। और उसके बाद ना वो बेचारा दूल्हा चिल्ला चिल्ला कर वहीं बेहोश हो गया और वो बॉनी जिन वहाँ से गायब हो जाती है। दूल्हे की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके जब घर वाले छत पर जाते हैं ना, तो अपने बेटे की ऐसी हालत देख करके ना सबका कलेजा शरीर से बाहर आ जाता है। उस बॉनी जिन ने ना दूल्हे का प्राइवेट एरिया तो ख़राब कर ही दिया, दूल्हे की शक्ल भी ख़राब कर दी, क्योंकि उस
उस दूल्हे ने ना बॉनी जिन को कहा था कि तूने खुद को देखा है, मेरे को देखा है, मतलब कि उस लड़के को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, इसीलिए उस बॉनी जिन ने उसकी खूबसूरती भी बिगाड़ करके रख दी थी। अब यहाँ पर ना दूल्हा कभी बच्चा पैदा करने के लायक रह गया था, ना ही अपना शक्ल किसी को दिखाने के लायक रह गया था। लेकिन यहाँ पर जो बॉनी जिन थी ना, वो कहाँ भाग जाती है किसी को कानों कान खबर नहीं थी। पर ये जो कहानी थी ना बॉनी जिन के प्यार की, दूल्हे के गांव में आग की तरह फैल गई थी और लोग दूर दूर से उस दूल्हे को देखने के लिए आना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ हमें ये तो समझ में आता है कि बॉनी जिन को गुस्सा आया होगा अगर उसके लुक्स के ऊपर किसी ने कमेंट किया, लेकिन उस छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा सजा देना, उसको नपुंसक बना देना, ये तो कुछ ज़्यादा ही रूड सज़ा थी। हमें समझ में आया कि मजाक एक तरफ, लेकिन ये जो ABC होते हैं ना, इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। आप बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।